प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम, एस्ट्रोलॉजर। आज हम भृगु बिंदु के बारे में बात करेंगे। भृगु बिंदु क्या है? भृगु बिंदु महर्षि भृगु जी ने इस बिंदु का प्रतिपादन किया है और यह बिंदु राहु और चंद्रमा के बीच का मिड पॉइंट है। इसको हमेशा जब हम भी निकालते हैं तो इसको राहु से और चंद्रमा के बीच का हम बिंदु लेते हैं, ना कि हम चंद्रमा से राहु लेते हैं। तो इसमें इसको हम डेस्टिनी पॉइंट कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ व्यक्ति को वो कर्म, जो बिंदु जिस भाव में आता है, वो कर्म से आदमी जुड़ा रहता है। यानी मान लो यदि सप्तम भाव से में ये बिंदु आता है तो ये सप्तम भाव से यानी व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ में या डेली इनकम में जुड़ा रहेगा, या पत्नी से जो अगर यदि ज़्यादा प्यार करने वाली होगी तो उससे जुड़ा रहेगा। मतलब कहने का ये है, जिस भाव में ये बिंदु आता है उस भाव से ही वो आदमी जुड़ जाता है। यदि मान लो यदि दसम भाव में आता है तो व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड रहता है और उससे हर वक्त जो है ना काम के बारे में, व्यवसाय के बारे में सोचता है। और पिता, क्योंकि ये पिता का स्थान भी है तो ये पिता के साथ भी रहता है, या उसके पिता के जो कार्य हैं, व्यवसाय है, उसको भी वो देखता है, उसमें मतलब जुड़ा रहता है। और इतना समय उसको उसी में लीन रहता है और इतना फैमिली को भी नहीं देख पाता। इसी तरह से यदि ये पॉइंट जो है पंचम भाव में आता है तो पंचम भाव में आने पर व्यक्ति संतान से और क्रिएटिव और लर्निंग यानी ज्ञान को ग्रहण करने वाला, तो ये चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो इसको हम निकालने का तरीका क्या है वो हम बताते हैं। मान लो किसी जातक की कुंडली तुला लगन की है। तुला लगन में 12वें भाव में यानी कन्या राशि में राहु बैठे हुए हैं 12 अंश पर, और तुम्हारे चंद्रमा दूसरे भाव में 2 अंश पर बैठे हुए हैं। तो अब हमें मिड पॉइंट निकालना है। हालांकि ये तो हम जानते ही हैं कि मिड पॉइंट जो है ना हमारा पहले भाव में ही आएगा, क्योंकि दूसरा और 12वां भाव का बीच का पॉइंट पहला भाव ही आता है। लेकिन हमें अंश में निकालने हैं। तो 12 राहु 12 अंश पर है, यानी 12 अंश चल चुका है। जबकि हम ये जानते हैं कि एक राशि 30 अंश की होती है। उसमें से 12 हम घटाते हैं तो यानी 18 हमने एक जगह नोट कर लिया, और जो पहला भाव है खाली स्थान, उसके हमने पूरा 30 अंश है, उसको हमने प्लस कर लिया। उसके बाद चंद्रमा हमारा दूसरे भाव में 2 अंश पर है, वो हमने 2 + 2 कर लिया, यानी 18, 30, 48 + 2 50, यानी 50 अंश पर दोनों का मतलब दोनों का अंतर राहु और चंद्रमा का 50 अंश पर हैं। अब हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो इसको हमने 2 से भाग दिया
तो 2 से जब हम भाग देते हैं तो 25 अंश आता है, यानी हमारा जो पॉइंट है वो 25 अंश पर है बीच का। लेकिन अब हमें इसके अंदर भी हमें निकालना है अंश जो है पूरा। तो अब 18 अंश तो 12 भाव का हो गया, और 18 के अंदर 7 अंश और हम मिलाएंगे, यानी कि तुला लगन में पहले भाव में 7 अंश पर हमारा भृगु बिंदु है, और ये 7 अंश जो है स्वाति नक्षत्र में पड़ता है, तो इसका स्वामी राहु है। तो इस तरह से ये हमारा निकालने का, भृगु बिंदु निकालने का तरीका है। और जहाँ भी ये बिंदु वो स्थान है कि जो आदमी को वो कार्य करना ही होगा, ये कार्मिक जो है जोन है, ये ईश्वर ने हमें इस बिंदु पर जो भी भाव में आता है वो हमें उस कार्य को करना होता है, यानी उस कार्य से वो कार्य हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है पूरे जीवन के अंदर। और कई बार ये पॉइंट जो है ना दूर होता है, कई बार ये दूर होता है तो वो देर से उनको प्राप्त होता है। ये पॉइंट जो है ना डेस्टिनी पॉइंट देर में प्राप्त होता है। कुछ लोग जो है ना इसको जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट चंद्रमा के पास में जितना होगा उतना ही ये जल्दी कर लेते हैं। असल में राहु हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और चंद्रमा हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो है बिंदु, ये हमारा एक कार्मिक जोन है जो कि हमें कार्य करना है, जो हमारे लिए बना है। इसको हम भृगु बिंदु कहते हैं। भृगु बिंदु हालांकि हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने ही लिखे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे ज्योतिर्विदों ने 30-35 साल से ही इस पर थोड़ा सा शोध किया है, जो कि इसको पर आया है। और हमारे भृगु बिंदु के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें ये आपको मिल जाता है। हालांकि मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बताया है, और ये जगन्नाथ होरा फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये भृगु बिंदु आसानी से मिल जाता है। उसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप भृगु बिंदु को उसमें देख सकते हैं। तो ये भृगु बिंदु के बारे में आज की वीडियो थी जो आपके लिए, और आज इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।